नमस्कार, सिटी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं हूं स्वाति। नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। हज पर जाने वाले अकीदतमंदों का चयन हुआ संपन्न, अधिकतर आवेदकों को निराशा लगी हाथ। पिछले साल दिसंबर में हुए अनूठे निकाह में आई अड़चन, विवाहिता ने लगाए ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़ना के आरोप। और सुरताल कला केंद्र ने संस्कृति 2014 कार्यक्रम का हुआ समापन, विजेताओं को किया गया पुरस्कृत। अब खबरें विस्तार से। राजस्थान से हज का मुकद्दस सफर करने वालों का चयन कर लिया गया है। अल्पसंख्यक मामलात महकमे के तमाम अधिकारियों की मौजूदगी में कुर्रे के आधार पर हज यात्रा में जाने वाले अकीदतमंदों का चयन किया गया। लेकिन इस बार के हज कुर्रे की खास बात यह रही कि प्रदेश को आवंटित कुल सीटों के मुकाबले आवेदकों को रिकॉर्ड संख्या और रिजर्व कैटेगरी के होने के चलते ज्यादातर आवेदकों को मायूसी ही हाथ लगी। सेंट्रल हज कमेटी ने इस बार राज्य को 3686 सीटें आवंटित की है। इनमें से 2901 सीटें रिजर्व कैटेगरी की है। इस कैटेगरी में वो आवेदक शामिल है जो पिछले 3 साल से प्रतीक्षा सूची में है और वो जो सीनियर सिटीजन्स के कोटे में आते हैं। लॉटरी में अपने नाम के ऐलान की उम्मीद लेकर पहुंचे आवेदकों की निराशा सेंट्रल हज कमेटी की ओर रिजर्व सीटों के लिए तय किए गए मापदंड को लेकर भी थी। जिन आवेदकों के नाम कुर्रे में नहीं निकले, उनका कहना था कि रिजर्व कैटेगरी के आवेदकों का कोटा घटाया जाना चाहिए, जिससे कि नए आवेदकों को इस मुकद्दस सफर का मौका मिल सके। उधर हज कमेटी से जुड़े अधिकारी सभी तरह की शिकायतों पर सेंट्रल हज कमेटी की ओर इशारा करते हुए अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। गौरतलब है कि इस बार मक्का में निर्माण कार्य चलने की वजह से भी सेंट्रल हज कमेटी ने सभी प्रदेशों का कोटा कम किया है। इन तमाम परिस्थितियों की वजह से इस बार हज यात्रा पर जाने की ख्वाहिश रखने वाले ज्यादातर आवेदकों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। मायूसी तो बहुत ज़्यादा हुई है। उम्मीद लेके आते हैं सब, और ये उम्मीद थी कि 15,000 फार्म भरे गए थे। पिछले बार 5,000 का सिलेक्शन हो गया था, लेकिन गवर्नमेंट ने टोटल जयपुर में 85 रखे। अब 85 में तो निकल ही नहीं सकते, इसलिए हम तो गवर्नमेंट से यही उम्मीद करते हैं कि कोटा बढ़ाया जाए, वरना तो लोग मायूस होते रहेंगे हर बार। और बाकी शहरों में 2-2, 1-1, 2-2 दिए गए, तो उससे कोई सेंस नहीं हो रहा। मैं तो हज कमेटी से गुजारिश यही करूँगा कि कोटा बढ़ाया जाए, क्योंकि लोग मायूस होकर जाते हैं और अल्लाह का घर तो एक बार देख नहीं, सबकी तमन्ना होती है कि ज़िंदगी में एक बार अल्लाह का घर देख लें। देखिए, वो बात तो सही है कि जो स्टेट्स में जो सभी कंट्रीज़ को दिया गया है, अलग अलग मुल्कों को, तो सऊदी अरब सरकार से जितनी वहाँ सीटें मौजूद हैं, जितनी उपलब्ध हैं, उसी के हिसाब से दिया गया है। फिर भी हम, जैसा हमारे ईओ साहब ने बताया कि बाकी स्टेट्स में अपने हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ कम हैं, फार्म भरने वाले कम हैं और सीटें ज़्यादा हैं, उनसे हम कोशिश कर रहे हैं कि उनसे कुछ सीट्स ले पाएँ। इंशाअल्लाह सीट लेंगे। जयपुर सेंट्रल जेल में पिछले साल दिसंबर महीने में हुई अनूठी निकाह को ज्यादा वक्त भी नहीं गुजरा है कि जैसे इस पर किसी की नजर लग गई है। निकाह के 3 महीने के करीब गुजर जाने के बाद विवाहिता ने अपने पति समेत ससुराल पक्ष पर दहेज की मांग पर प्रताड़ित और मारपीट करने के आरोप लगाए हैं। पीड़ित महिला ने पति और ससुराल पक्ष के कुल 8 जनों के खिलाफ गांधीनगर महिला थाने में मामला दर्ज करवाया है। पीड़ित महिला और उसके परिजनों का आरोप है कि 9 अप्रैल को मामला दर्ज करवाने के बाद पुलिस की तफ्तीश कछुआ चाल से आगे बढ़ रही है और आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। पीड़ित पक्ष ने महिला थाने का घेराव करते हुए आरोपियों के खिलाफ जल्द ही सख्त कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की राह पकड़ने की चेतावनी दी है। आपको बता दें कि पीड़ित युवती का मोहसिन नाम के शख्स के साथ जयपुर सेंट्रल जेल में ही निकाह संपन्न हुआ था। जेल में निकाह होने की वजह से अनूठा निकाह उस वक्त काफी सुर्खियों में रहा था। युवती का उस शख्स से निकाह हुआ था जिस पर उससे दुष्कर्म करने के आरोप में वो जेल में सजायाफ्ता था। शादी हुई है ना, जब मैं गई थी, जब से ये बोलते क्या लाई तेरे बाप ने क्या दिया, ऐसे तो ये और वो 1 लाख रुपया गाड़ी लेके आ। मैंने मना करती हूँ तो मारपीट करते, 2-2 दिन में खाना देते। मेरे ससुराल वाला आते ये बोलते दहेज लेके आ, ये लेके आ, जो भी हमारा केस में पैसा लगा तेरे से वसूल करेंगे हम। कि गलत लड़कों को बुलाते घर में रातों को, और मैं मना करती हूँ तो यूँ बोलते नहीं नींद की दवा देते ऐसे, और ऐसी दवा देते रहते हैं। निकालते वो तो जिस दिन से लेके गए उस दिन से टॉर्चर करते, उन तो बाहर निकलने के मारे कराए सब। सही 3 महीना होते ही मेरे को ना 8 तारीख की रात को ना रास्ते में छोड़ के भग गए टैक्सी वाले के साथ। दिन हम लाए थे, ये लेके आए, फिर मेरे को मैं थाने पे गई और मेरी जो रकम थी वो लेके भग गए। आधी किलो चांदी और 1 तोला सोना ही सब लेके भग गए वो। और मैं उनके ससुराल गई ना पूछने के कहाँ गए, वो मेरे को रोड पे छोड़ के बताया, तो वो मारपीट करने के लिए आ गए, ऊपर से पत्थर फेंकते हैं। कहते पुलिस तो पैसों में बिकती, पुलिस क्या कर लेगी। जिला स्वास्थ्य समिति एवं जयपुर केलगिरी आई अस्पताल की ओर से श्री पुरुषार्थी उच्च प्राथमिक विद्यालय
मोती डूंगरी रोड आदर्श नगर में एक निशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में लोगों ने अपनी आंखों की जांच करवाई। पंजाबी समाज आदर्श नगर के पदाधिकारी ने बताया कि 162वां निशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सभी टेस्ट फ्री किए गए एवं चयनित लोगों को कैलगरी में मुफ्त ऑपरेशन किया जाएगा। इतना ही नहीं, उनके रहने व लाने ले जाने व खाने की सुविधा भी निःशुल्क की जाएगी। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन के बाद चश्मे भी फ्री वितरित किए जाएंगे। पंजाबी समाज द्वारा 1995 से अब तक 162 कैंप लगा चुका है। कैंप में सबसे बड़ी सुविधा क्या है कि मरीज को आने जाने का खर्चा लेंस फ्री, खाना फ्री, टेस्टिंग फ्री, लाना ले जाना फ्री। इसमें मरीज का एक नए पैसा का भी खर्चा नहीं होता। सबसे बड़ी बात क्या है कि पंजाबी समाज सामाजिक कार्यक्रम करता है। इसमें सब समाजों के लोगों को इसमें बुलाया जाता है, कोई किसी इंडिविजुअल समाज के लिए नहीं है। और पंजाबी समाज द्वारा और भी सामाजिक कार्यक्रम जैसे विकलांगों को ट्रायल साइकिलें बांटना, गरीबों को कंबल देना, निस्सहाय को अनाज का सेवा करना, कोई शादी में कमजोरी हो उसकी सेवा भी इसके साथ चलती रहती है। यह हमारे पास जो ये कार्यक्रम होता है कैलगरी आई हॉस्पिटल के सहयोग से ये सब कार्यक्रम करते हैं। वहीं पर ये ऑपरेशन होते हैं, यहाँ पर सिर्फ जल चेकिंग का कार्यक्रम करते हैं। ऑपरेशन फ्री है, खाना फ्री, लाना ले जाना फ्री, चश्मा फ्री, टेस्टिंग फ्री, हर प्रकार की दवाइयाँ फ्री। धानका समाज सामूहिक विवाह समिति की ओर से रविवार को तिलक नगर के सामुदायिक केंद्र में धानका समाज के 15 जोड़े विवाह बंधन में बंधे। इस मौके पर समाज की ओर से वर वधू को जरूरी वस्तुएं देकर सुखी जीवन जीने का आशीर्वाद दिया। रविवार को सुबह गणेश निमंत्रण के साथ ही विवाह की रस्में अदा की गई और शिव मंदिर घाट गेट से दूल्हों की बारात रवाना हुई और तिलक नगर के सामुदायिक केंद्र पहुंची। वहीं तोरण का कार्यक्रम होने के बाद फेरों का कार्यक्रम संपन्न करवाया गया। समिति की ओर से वधू को दहेज में घर में रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुएं देकर विदा किया गया। समिति के पदाधिकारी ने बताया कि इस सामूहिक विवाह सम्मेलन में राजस्थान ही नहीं पूरे देश भर से जोड़े आए हैं। इस सामूहिक विवाह सम्मेलन से समाज का विकास होता है। ये धानका समाज सामूहिक विवाह की तरफ से 14वां सामूहिक विवाह सम्मेलन है, जिसमें 15 जोड़े परिणय सूत्र में बंध रहे हैं। समिति की ओर से प्रत्येक से वर से वधू से 12,500 रुपये प्रत्येक से लिए जाते हैं और घरेलू जो भी सामान है ऑर्नामेंट्स भी, इसमें चांदी की पाजेब है, सोने के टोपिस है, लौंग है, चिटकी है, मंगलसूत्र है, बढ़िया पलंग, गद्दे, रजाई, जो भी घरेलू सामान है, बर्तन 25, ये समिति उपलब्ध करवाती है। समाज के अनुदान से समाज को सहयोग करता है, उससे समिति ये व्यवस्था करती है और खाने की व्यवस्था निःशुल्क करती है। प्रदेश भर से आए, कहाँ से आए? ये 14वां सम्मेलन है और 15 जोड़ों को अब विवाह हो रहा है, संपन्न हो रहा है भी। और इसमें पूरे देश से, भारतवर्ष से आए हुए हैं, बॉम्बे से भी हैं, MP से भी हैं, दिल्ली से भी हैं, राजस्थान में रूरल एरिया से, सीकर से भी है, अजमेर से भी है, टोंक से भी आए हुए हैं, सब जगह जुड़े आए हुए हैं। शाकाहारी बनने और नशे की लत छोड़ने को लेकर जय गुरुदेव के भक्तों ने आज शहर में रैली निकालकर जागरूकता का संदेश दिया। इस मौके पर लोगों को शाकाहारी बनने का संदेश दिया। रविवार को सुबह रैली हसनपुरा से रवाना होकर कई रास्ते से होती हुई राजा पार्क पहुंची। भक्तों ने बताया कि बाबा जय गुरुदेव का संदेश जन जन तक पहुंचाएंगे और सभी को शाकाहारी होने का संदेश देंगे। उन्होंने बताया कि नशे से ही इंसान सभी गलत काम करता है, चाहे वो दुष्कर्म हो या अन्य कोई कार्य जो नहीं करने वाले हों। उन्होंने बताया कि जुलाई में जय गुरुदेव आश्रम उज्जैन में महाराज का सत्संग व नामदान कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। जय गुरुदेव, ये हमारे परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज हैं मथुरा से, और उन्होंने बहुत पहले से शाकाहारी प्रचार के लिए जो है अभियान बना रखा है और कहा है कि रैली के अंदर आप लोग सभी को बताओ कि शाकाहार प्रचार आप लोग सब करते रहें। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि आगे जो है समय बहुत ख़राब आ रहा है, तो इसके लिए आप सभी को बता दो कि शुद्ध शाकाहारी हो जाएं और जो भी बेजुबान जानवर हैं उनका कटना बंद हो। दूसरा, गुरु महाराज ने कहा कि गाय हमारी राष्ट्र माता है और सबसे ज़्यादा जो गौमांस का निर्यात है वो भारत ही कर रहा है। तो दूसरा गुरु महाराज का जो आदेश है सभी से यह है कि आप गाय को राष्ट्र पशु घोषित कीजिए। और तीसरा मुद्दा यह है शराब का,
आज आप देख रहे हैं कि जितनी भी बुराइयां हैं, जितने भी कुकर्म हैं, जितने भी गलत काम हो रहे हैं, जितनी भी चोरी चकारियां हैं, उनमें जो रिपोर्ट के अंदर जो पाया जाता है वो यही पाया जाता है कि शराब पीने के बाद इन्होंने ये किया, शराब पीने के बाद इन्होंने कुकर्म किया, शराब पीने के बाद इन्होंने चोरियां की, शराब पीने के बाद मतलब कुल मिला के बात यही है कि जितने भी सारे गंदे कर्म हो रहे हैं वो शराब के कारण ही हो रहे हैं। तो गुरु महाराज के 3 ही प्रार्थना है सभी लोगों से कि पहला तो मांसाहार को बंद किया जाए, दूसरा गाय को राष्ट्र पशु घोषित किया जाए और तीसरा शराबबंदी, तो शराब को बंद किया जाए। सुरताल कला केंद्र एवं वैशाली विकास एवं सांस्कृतिक समिति के संयुक्त तत्वाधान में संस्कृति 2014 का प्रतियोगिता का समापन समारोह डिफेंस पब्लिक स्कूल वैशाली नगर में आयोजित किया गया, जिसमें बच्चों ने आकर्षक प्रस्तुतियां दी। रविंद्र भारती पब्लिक स्कूल में 23 अप्रैल में 3 दिवसीय प्रतियोगिता में वोकल, इंस्ट्रूमेंटल, डांस एवं डाइविंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने भाग लिया था और समापन समारोह के मौके पर विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। इस प्रतियोगिता में तानसेन स्कूल के बच्चों ने भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया और इस मौके पर उनको भी मुख्य अतिथि द्वारा सम्मानित किया गया। उसके होने से सब सलामत है, उसकी नजरों से सबकी बरकत है, सबकी बरकत नाच नसीबा तारीफ जिसके हाथ है, जिसके डोरी मेरा मुर्शिद के उस पे तू मेरे साथ है। मारिया 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 सेनोरिटा मारिया 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 जाना उफ बड़ी खूबसूरत हो, उस पे अदाएं भला की है, तेरी बातें बड़ी जानलेवा है, मैं तो फिर बिना बातों में तुमको तुम्हीं से चुरा लूंगा मैं, मुझको फिर इजाजत तो दो। ये वैशाली विकास सांस्कृतिक समिति एवं सुरताल कला केंद्र के द्वारा संयुक्त तत्वाधान में 23, 24 और 25 तारीख को ये कंटिन्यू बच्चों का सांस्कृतिक प्रोग्राम, जिसमें नृत्य, चित्रकला, गायन वादन ये सभी बच्चों को यहाँ सिखाए जा रहे थे और इसका आज समापन समारोह है। जिन बच्चों ने इसमें अच्छा परफॉर्मेंस किया है, फर्स्ट और सेकंड, उनको आज यहाँ प्राइज़ दिए जा रहे हैं। उसी के तहत एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया है, जिसमें शहर के गणमान्य नागरिकों के अलावा यहाँ के जो बुद्धिजीवी है वो सभी उपस्थित है और वैशाली विकास समिति ऐसे हर साल
प्रोग्राम आयोजित करती है, जिससे क्षेत्र में प्रतिभाओं को का उभरने का मौका मिले। और इसमें कथक का और पुराने फिल्मी गानों का, नए, सारा कमोवेश सभी का समावेश किया गया है। ऐसा जो कल्चर आ रहा है आज, तो उसको बच्चों का जो इंटरेस्ट होता है उसको हम दबा नहीं सकते, तो जिसमें जो बच्चों का इंटरेस्ट है हम उसी को कला उभारने की कोशिश कर रहे हैं। तानसेन संगीत महाविद्यालय पिछले 4 साल से हम लोग जयपुर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और पिछले 4 ही साल से हमारे जो विद्यार्थी हैं वो DID, इंडियन आइडल, सारेगामापा, इन सब में अपना एक विशेष स्थान बना चुके हैं। सुरताल कला केंद्र द्वारा आयोजित इस कंपटीशन में भी वेस्टर्न डांस में मानिनी श्रीवास्तव ने, सेमी क्लासिकल डांस में वसुधा सक्सेना, और सिंगिंग में भी सीनियर सेक्शन में फर्स्ट पोजीशन योगेश मिश्रा, सेकंड पोजीशन ऋचा सौदा, जूनियर सेक्शन में कृष गोयल ने अपनी ली है। टोटल 8 बच्चों का हमारा इसमें स्थान रहा है। सभी विद्यार्थी प्रथम और द्वितीय स्थान पर रहे हैं। सर, हम लोग इसमें पहले भी पार्टिसिपेट कर चुके हैं, और इस बार ये हमारा तीसरी बार हम लोग इसमें आए हैं, और इससे पहले भी 2 बार हम लोगों का प्रथम और द्वितीय है। तानसेन संगीत महाविद्यालय में पिछले 4 साल से संगीत का हम शास्त्रीय संगीत की गुरु शिष्य परंपरा से अपना बच्चों को सिखाते हैं, जो कि अब ऐसी विधाएं जो लुप्त होती जा रही हैं, ऐसी गायकी, ऐसे नृत्य, उन सब विधाओं को हम जीवंत रखने के लिए सभी कलाकार जितने भी शिक्षक हैं हमारे, उन सबको एक अच्छे योगदान के साथ विद्यार्थियों को वो सभी शिक्षाएं या सभी सुविधाएं मूल्य कराते हैं। चलते चलते नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। हज पर जाने वाले अकीदतमंदों का चयन हुआ संपन्न, अधिकतर आवेदकों को निराशा लगी हाथ। पिछले साल दिसंबर में हुए अनूठे निकाह में आई अड़चन, विवाहिता ने लगाए ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़ना के आरोप। और सुरताल कला केंद्र ने संस्कृति 2014 कार्यक्रम का हुआ समापन, विजेताओं को किया गया पुरस्कृत। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। शहर की हर खबर CTI पर।